हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं जीके के एक नए वीडियो को। इसमें हम सामान्य ज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, ऐसे 20 प्रश्नों को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीके के जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में हमने रीजनिंग की भी एक सीरीज शुरू कर रखी है, तो अगर आपने रीजनिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया है, सितंबर सायन इक्विनॉक्स को भूमध्य रेखा पर कितने घंटे का दिन का प्रकाश होता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 घंटे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ पे दिया है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। तो शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, या दूसरा ऑप्शन दिया है समताप मंडल, शोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तीसरे ऑप्शन में दिया है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। और चौथे ऑप्शन में दिया है समताप मंडल, शोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, यानी कि शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और उसके बाद आयन मंडल। तो ये सही क्रम है इसका। अगला प्रश्न अब हमारा यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हैं, एक तो दिया है डोल ड्रम में वर्षा संवहनी प्रकृति की है, दूसरा है संवहनी वर्षा अत्यंत स्थानिक है और न्यूनतम मेघाच्छन्नता से संबद्ध है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही है वो हमें बताने हैं। तो चार ऑप्शन में दिए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और न तो एक और न ही दो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक। तो पहला वाला कथन ही यहाँ पे सिर्फ सही है, बाकी दूसरा वाला कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न दिया है अब, निम्नलिखित में से किस एक कारण से मरुस्थल में बादलों का वर्षण नहीं होता है। तो चार ऑप्शन है, निम्न दाब, निम्न आर्द्रता, उच्च वायु वेग और उच्च ताप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निम्न आर्द्रता। तो निम्न आर्द्रता के कारण बादलों का वर्षण नहीं होता है वहां पे। अगला प्रश्न दिया है अब, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। तो समताप मंडल, आयन मंडल, शोभ मंडल या बहिर्मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयन मंडल। तो आयन मंडल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शोभ मंडल। अगला प्रश्न है अब, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, शोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शोभ मंडल। तो ऑप्शन नंबर ए सही था यहाँ पे। अब अगला जो प्रश्न दिया है वो है हमारा यहाँ पे, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे एक सूची में वायुमंडलीय परत दी है और दूसरी में क्रियाएं। तो वायुमंडलीय परत में शोभ मंडल परावर्तन, समताप मंडल अवशोषण, ओजोन मंडल और आयन मंडल दिए हैं। और क्रियाएं में दिए हैं विद्युत चुंबकीय किरणों का
पराबैंगनी किरणों का, वायु का क्षैतिज धारा का प्रवाह और सामान्य ताप पतन दर। तो सबसे पहले हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से यहाँ पे इस जोड़ी को मिलाया जाएगा, यानी कि जो शोभ मंडल परावर्तन है इसे मिलाया जाएगा सामान्य ताप पतन दर से। उसके बाद जो समताप मंडल अवशोषण है इसे मिलाया जाएगा वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह से। फिर जो दे रखा है ओजोन मंडल, इसे मिलाया जाएगा पराबैंगनी किरणों का से। और आखिरी में ये जो आयन मंडल है इसको मिलाया जाएगा विद्युत चुंबकीय किरणों का से। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही था। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया है, प्रश्न है तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन दिए हैं। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, और मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। तो इनमें से कौन से सही है कथन वो हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 कथन सही है, बाकी पहला वाला कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हुआ। अगला प्रश्न अब हमारा यहाँ पे दिया है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को कहा जाता है। तो टाइफून, टॉर्नेडो, बर्फानी तूफान या ध्रुवीय पवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्फानी तूफान। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से संबद्ध है? मध्य मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समताप मंडल। तो समताप मंडल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, चिनूक, फॉन, खामसीन, सिरिक्को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉन। तो फॉन इसका राइट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस एक के कारण कुहासा होता है? तो संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या संतृप्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि संघनन। तो संघनन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवहनी वर्षा की विशेषता बताता है? तो 3 कथन दिए हैं यहाँ पे। पहला है, यह विषुवतीय क्षेत्रों में रोज अपराह्न में होती है, यह अत्यंत अल्प अवधि की होती है, यह कपासी वर्षीले बादलों के कारण होती है। तो सबसे पहले हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन यहाँ पे क्या है? सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रति चक्रवात की विशेषता बताता है? तो 3 कथन दिए हैं। पहला दिया है, प्रति चक्रवात निम्न दाब की प्रणालियां है। दूसरा है, अपसारी वायु संचरण उनकी विशेषता है। और तीसरा है, ये शुष्क मौसम की दशाओं के सूचक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन जो है वो प्रति चक्रवात की विशेषता बताता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही था। अब अगला जो प्रश्न दिया है हमारा वो है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो एक सूची में तो उष्णकटिबंधीय अवदाब दिए हैं
और दूसरी सूची में उनके प्रभाव क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय अवदाब में तो दिया है हरिकेन, चक्रवात, टाइफून, विली विली, और प्रभाव क्षेत्र में कैरिबियन द्वीप समूह, हिंद महासागर, चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। तो सबसे पहले हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से इसे मिलाया जाएगा, यानी कि हरिकेन को मिलाया जाएगा कैरिबियन द्वीप समूह से। उसके बाद जो चक्रवात है उसे मिलाया जाएगा हिंद महासागर से। फिर जो टाइफून है उसे मिलाया जाएगा चीन सागर से, और विली विली इसको मिलाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। मतलब जिसके सामने जो लिखा हुआ था वही यहाँ पे सही था, और लास्ट में जो एक एक्स्ट्रा दिया था ब्राज़ील, ये छूट जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हुआ। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे पास अब यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिए हैं, एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल उन्हीं महासागरीय क्षेत्रों में बनते हैं जहां समुद्री तापमान 33 डिग्री से अधिक होता है, और दूसरा दिया है घूर्णी अवयव की प्राप्ति के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य रेखा के कम से कम 5 डिग्री एन अथवा 5 डिग्री एस में अनिवार्यतः होनी चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है वो हमें बताने हैं। तो 4 ऑप्शन दिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। तो सिर्फ पहला वाला कथन ही यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम। निम्नलिखित में से किस एक का एल्बिडो उच्चतम है? तो पक्षाभ मेघ, कपासी वर्षी मेघ, गलनशील हिम या बालू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गलनशील हिम। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% भूपृष्ठ के 30 किलोमीटर के अंदर है। दूसरा दिया है, वायुमंडल में ओजोन का अंश भूपृष्ठ से लगभग 60 किलोमीटर पर अधिकतम मान प्राप्त करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है वो हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन वही दिए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। तो पहला वाला कथन सिर्फ सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। अगला और आखिरी प्रश्न आज का, जीवमंडल में आने वाली सौर ऊर्जा की कितनी प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण में वस्तुतः प्रयोग में आती है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 1% से कम, 1% और 1.5% के बीच, 1.5% और 2% के बीच, या 2% से अधिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1% से कम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही था इसका। इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे 20 प्रश्नों को देखा है। अब अगले वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के अगले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।